नमस्कार, मैं राकेश परमार और अब देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। दिल्ली विधानसभा का चुनाव निपट गया। 28-30 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार में वापसी हुई है। बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी जीत है। यह भाजपाइयों के लिए और विशेष तौर से नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा टीस था कि पूरे दुनिया में जिस आदमी का डंका बज रहा है वो वहां कुछ नहीं कर पा रहा जहां वो स्वयं रहता है। मैं बात नरेंद्र मोदी जी की कर रहा हूं। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं का मेहनत, संगठन की शक्ति, मोदी योगी का प्रचार नाम, काम करने का तरीका, यह सबसे ऊपर अरविंद केजरीवाल की नाकामी, झूठ फरेब की राजनीति, इल्जाम की राजनीति और कुछ ना करने की कसम ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी लिया दिया, चाहे वो 28-30 साल बाद ही क्यों न हो। तब से टीवी में आ रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। चुनाव हो जाने के बाद से रोज एक नाम आ रहा है, कई दिन 4-4 नाम आ रहे हैं, 5-5 नाम आ रहा है। मैं अमूमन उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता, सुनाता हूं जो और चैनलों पर होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। आज भी मैं यह प्रश्न नहीं लेकर आया हूं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन। मेरा आज का प्रश्न है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों दिल्ली का मुख्यमंत्री चाहिए, किस लिए चाहिए, या कहीं का भी मुख्यमंत्री किस लिए चाहिए। मुख्यमंत्री चुनने का तरीका क्या होना चाहिए। आज का प्रश्न मेरा यही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग रोज टीवी देखते होंगे, रोज समाचार देखते होंगे, मोबाइल में देखते होंगे, क्योंकि अब आदमी इस समाचार से अछूता नहीं है। जिसके हाथ में मोबाइल है उसके घर में आटा है इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन डाटा है इस बात की गारंटी है। तो आपके पास डाटा है, अब उसका सदुपयोग करते होंगे तो कुछ समाचार भी देखते होंगे। तो हर आदमी के पास यह प्रश्न जरूर चला गया होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। चुनाव के बाद 5-6 नाम तैर रहे होंगे। इसीलिए मेरा जो प्रश्न है वो कहीं नहीं हुआ होगा, कहीं आपने नहीं सुना होगा कि क्यों बनेगा मुख्यमंत्री, कैसे बनेगा मुख्यमंत्री और कैसे होना चाहिए मुख्यमंत्री। आज प्रश्न यही है। इसके पहले कि मैं इस विषय पर कुछ देर तक अपनी बात रखूं, जो मेरी बुद्धि समझ है, आप साथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है, और जब समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है तो वह समाप्त होता है। मेरे एक दिन के वीडियो बना लेने से एक ही दिन में समस्या समाप्त नहीं हो जाएगा, यह मैं जानता हूं, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि एक दिन जरूर समाप्त होगा। उन्हीं दिन के प्रयास में आज से लगा हूं और आपसे आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस पर अपना आशीर्वाद बनाना ही मेरा पारितोषिक है, मेरा मेहनताना है, वो कृपया आप अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। एक बार पुनः प्रणाम। वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की बात पर। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री क्यों। जब से नरेंद्र मोदी का प्रवर्त राजनीति, भारतीय राजनीति मतलब भारतीय जनता पार्टी के राजनीति और भारतीय राजनीति पर आया है, तब से एक बात भरोसे से कहा जा सकता है कि आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई आदमी कोई अंदाज नहीं था कि आदरणीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति बन सकती हैं। किसी को, ये द्रौपदी मुर्मू को भी उनके बताने से पहले तक उनको पता नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहू जी बन सकते हैं। राजस्थान के पहली बार विधानसभा में आए मोहन शर्मा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पता नहीं चला होगा। मेरे उत्तर प्रदेश में तो एक आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए सरकारी गाड़ी लेकर के और जहाज लेकर के सब देवी देवता का पूजा करने चला गया और मुख्यमंत्री का शपथ कोई और ले लिया। इसी तरह से पूरे जहां जहां पर भाजपा शासन में आती है एक सरप्राइज पैकेज दिया जाता है। क्या यह ठीक है? 2-3 बातें तो भाजपा में है जिसकी तारीफ होनी चाहिए और मैं भी कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज है कि आला कमान अगर कह देगा कि राकेश सिंह परमार मुख्यमंत्री हैं तो कोई नहीं कहेगा कि ये नहीं हो सकती, इनमें क्या योग्यता है और क्यों है ये। लेकिन मेरा प्रश्न है कि देखिए,
लोकतंत्र किसी एक आदमी के मर्जी से नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र समावेशी सोच वाले आदमी के हिसाब से चलना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों? कौन वाला बात तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बस में नहीं है। ना ही मेरे से मोहन भागवत जी पूछेंगे और ना ही मेरे पास उनका नंबर है कि मैं उनको बता पाऊं। वीडियो वो देखते नहीं है हमारे जैसे लोगों का। नरेंद्र मोदी तक सीधी अप्रोच नहीं है, प्रधानमंत्री के हर आदमी अप्रोच नहीं कर सकता। और यही दो लोगों को पता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको बनाना इन्हीं के हाथ में भी है, वो चुने हुए विधायकों के हाथ में नहीं है। कहा जाएगा कि विधायक दल की बैठक होगी, नाम पर चर्चा होगा, नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे वो कहने वाली बात और है और करने वाली बात और है। क्यों मुख्यमंत्री, इसी पर मेरा जोर है मित्रों। क्यों मुख्यमंत्री का 2-3 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। आपको पता होगा कि मैं मूलतः बलिया जिला के उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। अभी भी मेरा वोटिंग राइट बलिया में ही है, मैं मतदान करने बलिया ही जाता हूं। अलग बात है कि मैं 1985 से दिल्ली में रह रहा हूं, लेकिन वोटिंग राइट मेरा उत्तर प्रदेश से मैंने हटाया नहीं है। दिल्ली में अभी तक अपना इलेक्शन कार्ड बनवाया नहीं है। चुनाव में मतदान देने में बलिया जाता हूं अपना पैसा खर्चा करके। तो पहले उत्तर प्रदेश की बात में भारतीय जनता पार्टी ने कई एक्सपेरिमेंट किए, कई लोग मुख्यमंत्री बने। एक गुप्ता जी को उठा करके बना दिया गया। राम प्रकाश गुप्ता को कोई नहीं जानता था। कल्याण सिंह के अलावा किसी भी आदमी की छाप मुख्यमंत्री के रूप में शासन प्रशासन पर नहीं रही। हालांकि राजनाथ जी भी मुख्यमंत्री बने और भी थे, लेकिन जो छाप रहा कि हाँ भाई यह मुख्यमंत्री है, वो थे कल्याण सिंह। और अब जो प्रदेश नहीं पूरे देश भर में अगर किसी मुख्यमंत्री का छाप है तो वह योगी आदित्यनाथ। कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो वो अपने मन की करते थे, मतलब जो प्रदेश के हित में होता था। उनको इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि मेरा आलाकमान क्या कहेगा। आलाकमान को खुश करने और आलाकमान की परिक्रमा करना उनका स्वभाव नहीं था। उनका स्वभाव था उत्तर प्रदेश के 22-23 करोड़ लोगों की खुशी, संतुष्टि, मर्यादा, धर्म, आचरण, यह सब था। और प्रशासन पर पकड़ भी उनकी बहुत मजबूत थी। बताने वाले बताते हैं, हम लोग भी देखते हैं, प्रशासन में रहने वाले लोग, मेरे आप सबको पता है कि प्रशासनिक क्षमता में थोड़ी बहुत लोगों से मालूमात जानमात है मेरा है, और कुछ लोग जान पहचान के हैं मेरे, जो कल्याण सिंह के जमाने में ऊंची कुर्सी पर थे, चाहे वो पुलिस में हो या प्रशासन में हो। वो लोग बताते हैं कि कल्याण सिंह का प्रशासन पर अप्रोच बहुत मजबूत था, सीधी संपर्क में रहते थे और उनके आदेश की अवहेलना करने की हैसियत में कोई नहीं था। कोई प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस का अधिकारी यह नहीं कह सकता कि मेरा अटल जी से नजदीकी है इसलिए कल्याण सिंह मेरा कुछ नहीं कर सकता, यह सोचने की हिमाकत कोई नहीं करता था। उससे होता क्या है कि प्रशासन पर शासक का पकड़ मजबूत होती है तो प्रशासन स्मूथ चलता है, अपने मन माफी किया जा सकता है। अब आप अपने मन से गलत करें, खराब करें, उसकी समीक्षा होगी, आलोचना होगी, लेकिन जिस काम के लिए आप हैं वो जरूर करें। वो कल्याण सिंह में था और अब योगी आदित्यनाथ में है। तो क्यों बने मुख्यमंत्री, वो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का तरीका बुलडोजर चला देना, इनकाउंटर कर देना, गाड़ी पलट देना ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ठीक नहीं है, लेकिन 1952 से अब तक तो हम कोर्ट कचहरी खेल ही रहे थे। तो कहां प्रशासन पर किसी तरह का कहां किसी का भला हुआ। अपराधियों को पता था कि ये भाई कुछ नहीं होने वाला हमारा। आपको बताऊं, मैं लखनऊ में था जब पहली बार लखनऊ के चौक चौराहों पर पत्थरबाजों की फोटो लगी। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एक पत्थरबाज वहां हंस रहा था और वो पुलिस वाला के साथ मिलकर हंस रहा था। पुलिस वाला भी था। बोले यार बाबा पगलाए हुए हैं, चलिए जाने दीजिए, शहर भर में फोटो आ गया, अब हम लोग नामजद हो गए, वैसे भी अब लोगों को मेरे विषय में पता चल गया, अच्छी बात है, बाबा ने हमारा काम कर दिया। उनको ये भरोसा, पुलिस वाले भी उनको कह रहे थे कि हाँ बाबा 4 दिन पोस्टर लगवाएंगे, क्या करिएगा, प्रशासन का पैसा है, करेंगे। उस पुलिस वाले को भी पता नहीं था कि इस फोटो लगने का मतलब क्या है। जब बाबा ने उनका घर तुड़वाया और घर तुड़वाने का भी पैसा उन्हीं से लिया,
और बड़े लोग दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक बाबा के यहाँ अप्रोच लगा कि ठीक बात नहीं है, वोट बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा। बाबा ने सुना नहीं, बोला नहीं नहीं नहीं, हम मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बने हैं कि वोट को संवार कर रखें। हम मुख्यमंत्री बने हैं 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के शान की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, कानून से खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए, ताकि कानून का इकबाल उनके रूम रूम में बस जाए, कांप जाए वो अपराध करने से। क्यों बने मुख्यमंत्री? इसीलिए मुख्यमंत्री बने कि वो इस बात की ना सोचे कि मेरा आला कमान क्या कर रहा है, मेरा वोट बैंक क्या को सोच रहा है, मेरे इस काम से वोट बैंक ना खराब हो जाए। अगर प्रशासन की किसी शक्ति से प्रदेश का हित हो रहा है तो मुख्यमंत्री इसीलिए होना चाहिए कोई प्रदेश का हित करे, ना कि वोट बैंक की रक्षा करे। योगी आदित्यनाथ वोट बैंक की परवाह नहीं करते, वो शासन का परवाह करते हैं, स्वाभिमान का परवाह करते हैं, उत्तर प्रदेश का परवाह करते हैं। और जिन पर बुलडोजर चलवाते हैं वो भी कहते कि नहीं बाबा ने ठीक किया, मन हमारा ही खराब हो गया था। 2-3 उदाहरण है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों पर चर्चा करते हैं? क्योंकि मामला दिल्ली पर ही है। एक उदाहरण के लिए बताएं कि मेरा मनोभावना क्या थी और मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मित्रों, दिल्ली ने मुख्यमंत्री के रूप में खुराना साहब को देखा है, शीला दीक्षित जी को देखा है। वर्मा जी और सुषमा जी को बहुत मौका नहीं मिला कि वो अपना छाप छोड़ पाते, और 11-12 साल तक केजरीवाल जी को देखा है। दिल्ली की जनता ये भूल गई थी कि हमारा शासक कैसा होना चाहिए, क्योंकि शीला दीक्षित का काम अब कई लोगों को याद नहीं है। जो नया मतदाता है उसने शीला दीक्षित को नहीं, उनको पता चला ही नहीं होगा कि ये फ्लाईओवर किसने बनवाया है। जो नया वर्ग का मतदाता है आज, जैसे मेरे बेटा बेटी की उम्र के लोग, वो मेट्रो में चलते तो हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि मेट्रो किसने दिया, ये मेट्रो कैसे आया, या उनको पता नहीं है। उनको तो पता यही है कि मुख्यमंत्री का मतलब होता है कि सुबह आकर के बयान दे कि मैं एक कट्टर ईमानदार हूं और काम का करता हूं, शराब वालों से पैसा लेता हूं। मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, क्या करता है? शिक्षा और शराब को एक साथ घोल मिल दिया। कट्टर ईमानदार का परिभाषा नए बच्चों को यह पता होता है कि कट्टर ईमानदार का मतलब है कि आपको बेईमानी करनी है। सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है, मोहल्ला क्लिनिक में तमाम घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक वहीं बैठा गया तो उतना निजी मकान होगा जानने वालों को, या फिर सुअर का खुबार होगा। तो उन्हें यह पता चले कि मुख्यमंत्री का मतलब क्या है। मुख्यमंत्री का मतलब है मदन लाल खुराना मेट्रो की जाल बिछा देना। मुख्यमंत्री का काम है शीला दीक्षित फ्लाईओवर का जाल बिछा देना, और कभी आना बताना कि केंद्र हमको काम करने नहीं देता है, उपराज्यपाल अड़ंगा डालता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जिस आदमी का काम जमुना की सफाई थी, जब उपराज्यपाल ने जमुना की सफाई का आदेश दिया तो वो कोर्ट में चला गया मुख्यमंत्री कि ये है वो है फलाना ढिमाका, इसको ना किया जाए। आज जब उसे मुक्ति मिली, अभी 8 दिन हुआ है उसको हटे हुए, अभी मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं हुआ है, जमुना में सफाई हो गई। जमुना में जो गंदगी थी वो सब हट गई, बाकी और उसमें हो रहा है। 6.5 महीने में जमुना जो बीच जैसा घूमने योग्य हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा ही होना चाहिए। तो दिल्ली को मुख्यमंत्री कौन चाहिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए कि दिल्ली को शीला दीक्षित जैसा फ्लाईओवर मिले, मदन लाल खुराना जैसा मेट्रो मिले, योगी आदित्यनाथ जैसा कड़ा प्रशासन मिले, और नरेंद्र मोदी जैसा सर्वसुलभ और सभी कामों को समावेशी तरीके से करने वाला मिले। इसलिए मुख्यमंत्री बने। कौन बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात नरेंद्र मोदी में कमजोरी है। हो सकता है वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने या समाज के निचले तबके को ऊंचे ले आने का उनका काम करने सोचने का तरीका हो। नरेंद्र मोदी अमूमन ज्यादा आरक्षित वर्ग पर ध्यान देते हैं, वहां प्रतिभा पर ध्यान नहीं देते। उनका मुख्यमंत्री क्या बनता, अगर उन्होंने राष्ट्रपति भी बनाया मुर्मू जी को, तो यह नहीं कहा कि मुर्मू जी एक ऐसे परिस्थिति में अपने आप को निखारी है जहां शिक्षा है नहीं, वहां उन्होंने टीचिंग का ऐसा व्यवसाय चुना। मतलब खुद पढ़े होंगे तो दूसरे को पढ़ा रही होंगे। परिवार में करीब आधे लोगों का अकाल मौत हो गया, तब भी ये जीवट महिला टूटी नहीं और वो अपना काम करती रह गई। जहां पर
जनजातियों का अपना वर्चस्व है, वहां पर मंदिर में झाड़ू लगाने जैसा नेक काम यह महिला कर रही थी। यह महिला पूजा के लायक है। लेकिन मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि जब इनको राष्ट्रपति नामित किया गया, उम्मीदवारी घोषित की गई, तो यह नहीं कहा गया कि मैं ऐसे एक सशक्त महिला को राष्ट्रपति के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं, बनवाना चाहता हूं, जो अशिक्षित वातावरण रहते हुए शिक्षित हुई और दूसरों को शिक्षित कर रही है। सत्य माने चाहिए भाई। एक ऐसी महिला जिसका परिवार आधा काल मौत के गाल में समा गया, लेकिन वो टूटी नहीं, समाज के हित करती रही। लेकिन अफसोस है कि मोदी जी और भाजपा ने कहा कि हम एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं। मतलब उस पूरे उनके प्रतिभा को मिट्टी में मिला दिया गया, आदिवासी को आगे किया गया और महिला को आगे किया गया। मुझे अफसोस है कि मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब को जब राष्ट्रपति बनाया गया, तो यह नहीं कहा गया कि मैं एक ऐसे साइंटिस्ट को राष्ट्रपति के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं जिसकी बचपना बड़ी गरीबी में बीती है, पढ़ाई करने के लिए अखबार बेचा करता था वो शख्सियत, उसका भाई आज भी छाता रिपेयर करने जैसे अति साधारण काम करता है, और वो आदमी देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बना, जिसकी बनाई हुई मिसाइल तकनीक से देश सुदृढ़ हुआ, समृद्ध हुआ, सशक्त हुआ और हमारा पड़ोसी मुल्क भयभीत हुआ। लेकिन उनको बनाने पर कहा गया कि हम एक मुसलमान को राष्ट्रपति बना रहे हैं। कृपा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को निरीह मुख्यमंत्री मत दीजिए कि मैं एक मुसलमान को दे रहा हूं, एक दलित को दे रहा हूं, एक पिछड़े को दे रहा हूं, एक महिला को दे रहा हूं। नहीं, हमको ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमको मुख्यमंत्री चाहिए कड़क प्रशासन वाला। मैं जातिवादी नहीं हूं। कल्याण सिंह क्षत्रिय नहीं थे, सिंह लिखते थे लेकिन क्षत्रिय नहीं थे, पिछड़ी जाति के थे। लेकिन मुझे कल्याण सिंह पसंद है, क्योंकि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश की भलाई सोच रहे थे, उत्तर प्रदेश का भलाई कर रहे थे। वो दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति का है। कल्याण सिंह हमारी जाति के नहीं है। अगर मैं योगी आदित्यनाथ का कहूंगा तो हम मिला लेंगे कि इसका नाम राकेश सिंह परमार है, योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट है, दोनों क्षत्रिय हैं, तो ये क्षत्रिय के लिए कह रहा है, तारीफ कर। नहीं, योगी आदित्यनाथ ने अपने काम से बताया है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कल्याण सिंह ने अपने काम से बताया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आला कमान को खुश करने वाले मुख्यमंत्री नहीं होने चाहिए। कई मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया है वो लोग आला कमान की परिक्रमा करते हैं और दिल्ली से नेतृत्व लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किस स्टाइल में करना है। और एक बात जरूर कहना है कि यह मोदी जी की कृपा से हुआ। मैं मानता हूं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था और नरेंद्र मोदी का नाम चल रहा था, और इसमें कहीं कोई दो राय भी नहीं है और इसमें कोई शर्म और संकोच की भी बात नहीं है। लेकिन जब एक बार आप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अपनी उपयोगिता सिद्ध कीजिए और बताइए कि आप क्यों मुख्यमंत्री हैं। मित्रों, कोई सरप्राइज पैकेज आएगा, हमें उसके लिए तैयार रहना है। लेकिन जो भी पैकेज आए, वो पैकेज आने के बाद डिलीवर करने की क्षमता रखें और दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोगों के सुखों का, स्वाभिमान का और शान शौकत का रक्षा करें। हमें फ्री की रोड़ी ना दें, हमें झूठी तसल्ली ना दें और झूठ और फरेब तो बिल्कुल ना बोले। हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। कौन होगा यह बात आप लोगों को कल पता चल जाएगी, परसों तो शपथ ग्रहण ही है। लेकिन मुख्यमंत्री चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसा, मुख्यमंत्री चाहिए कल्याण सिंह जैसा। अगर ऐसा कोई हो तो जिस जाति जिस धर्म का हो हमें कबूल है, हमें स्वीकार है। और अगर ऐसा ना हो तो मेरे चाचा का लड़का भी हो तब भी मुझे कबूल नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको यही शुभकामना देता हूं कि मुख्यमंत्री मुख्य हो, थोपा हुआ ना हो, सरप्राइज के चक्कर में संशय करने वाला ना हो। तभी जाकर के दिल्ली का विकास होगा। और जो 28-30 साल बाद दिल्ली की जनता ने भाजपा पर भरोसा किया है, उनका भरोसा सार्थक होगा। अब क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। आप भी देखिए, मैं भी देख रहा हूं। और देखते देखते दिल्ली को दहला न दे, हिला न दे, यह जरूर दुआ करें। कालका माँ का ये जगह है, हमारे घर से थोड़ी दूर पर कालका माता है। हालांकि वो जहाँ है वही सुन रही होंगे, लेकिन मैं थोड़ी ऊंची आवाज में बोलूंगा तो उनके मंदिर तक जाएगा। तो महाकाल का और
माँ शारदा आप दिल्ली वासियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे और मेरी दिल्ली, सुंदर दिल्ली, साड़ी दिल्ली, चंगी दिल्ली। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।